बंदी का आह्वान किया तो आज महापंचायत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इस किसान के साथ विपक्ष की पार्टियां 24 ऐसी पार्टियां हैं जो साथ में खड़ी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित जी। दीक्षित जी, क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी है कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती नजर आ रही है? इस आंदोलन में जो राजनीति हो रही है उसके हिसाब से बैकफुट पर पहुंचाना ही उद्देश्य दिखाई पड़ता है, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर नहीं है। बहुत सोच समझकर भारत की संसद ने इन 3 कानूनों को पारित किया था। माननीय राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए, ये कानून बन गए। अब इसके बाद विलंब से एक आंदोलन और मांगें माने जाने का आग्रह किया जाने लगा। प्रत्येक आंदोलन का, कैसा भी आंदोलन हो, छोटा संघर्ष हो बड़ा संघर्ष हो, उसकी परिणति अंत में वार्ता पर होती है। और इस मामले में सरकार पहले दिन से ही वार्ता के लिए इच्छुक है और लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि वार्ता हो। वार्ताओं के कई दौर हो चुके, दोनों पक्ष आमने सामने बैठे। आंदोलन का यही उद्देश्य होता है कि आंदोलन के आधार पर सरकार वार्ता की मेज पर आए। इस मामले में तो सरकार बहुत पहले से ही वार्ता की मेज पर है। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि विपक्ष एक सियासी रूप ले चुका है किसान आंदोलन, ऐसे में जो विपक्ष है वो भी किसानों के साथ खड़ा है। लगातार छोटी पार्टियों की बात करें, बसपा की बात करें, बहुजन समाज सपा की बात करें, कांग्रेस जो सबसे पहले थी, आपको लगता है ये पूरा किसान आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है? बिल्कुल ले चुका है। और जहाँ तक दलों का प्रश्न है कि अनेक दल इसमें साथ हो गए हैं, तो ऐसा बहुधा होता है इधर 7-8 साल से 10 साल से हो भी रहा है कि कोई भी मुद्दा छोटा हो बड़ा हो, विपक्ष उसमें अपनी राजनीतिक भागीदारी निभाने का प्रयास करता है। ऐसा करना भी चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दे उठाए। लेकिन इस मामले में तो संसद में बहुत विस्तार से बहस हुई और कई बार वार्ता हुई है आंदोलनकारियों के बीच में और सरकार के बीच में। हम अभी भी मानते हैं कि वार्ता से ही, संवाद से ही हल निकलते हैं और किसान नेताओं को चाहिए कि वह सरकार से वार्ता जारी रखें। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की बात कह रहे हैं, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इस मामले पर जो बिल आया है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी। कैसे तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सरकार एक तरफ जहां ये कह रही है कि हम उनकी किसान के पक्ष में खड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार केवल मीटिंग कर रही है। नहीं, सरकार ने तो बार बार एमएसपी की बात की है कि इसको हम बनाए रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। एक बार नहीं, अनेक बार माननीय कृषि मंत्री जी ने बात की है और वरिष्ठ मंत्री वार्ता के समय, वार्ता के बाहर सबने बात की है कि एमएसपी बनी रहेगी और बाकी जो चीज़ें हैं उनको बैठकर सुलझाया जा सकता है। जैसे विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करे, ऐसे ही जनादेश प्राप्त बहुमत सरकार का, बहुमत वाली सरकार का भी अधिकार है कि वो जनहित में, किसान हित में, मजदूर हित में, कोई भी हित हो उसको लेकर अधिनियम बनाए। कानून बनाना भी तो एक अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकार है। और इस देश की जनता ने जिस सरकार को चुना है वो सरकार कानून बनाकर लाई है। सरकार की सदस्यता की बात कर रही, विपक्ष की सदस्यता भी है कि वार्ता की मेज पर है। वार्ता ही होनी चाहिए, सतत संवाद, और कोई विकल्प नहीं। एक सवाल है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देव दीपावली, छोटी दीपावली उनके लिए कोरोना नहीं है। बसपा कहती है इस बिल को वापस ही करने पर विचार करना चाहिए। ये तो बहुत लोग कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए और जो भी होगा, मैं दोहरा दूं इस बात को कि संवाद में ही समस्याओं का हल निकलता है। और ये जो दीपावली वाला बयान है तो ये ऐसा नहीं कि इस पर हमारी कोई टिप्पणी की आवश्यकता है, अपने आप में ऐसे ही दे दिया गया है, कोई मतलब नहीं रहा उसका।
किसानों की बात कही जाए, किसानों के मसीहा माने जाते हैं। लगातार किसानों के लिए आपने कई ऐसे आंदोलन, जाने माने आंदोलनों में आपने हिस्सा लिया है। इस समय जो बीजेपी भी कह रही है किसानों के पक्ष में खड़े हैं, आप भी कह रहे हैं किसानों के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक बार फिर अपील होनी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से होनी चाहिए? लगातार बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, और पूरे देश के किसानों की कहीं सहानुभूति है ऐसा नहीं प्रतीत होता। आंदोलन, अब विपक्षी राजनीतिक दल वो आ गए हैं इसमें, और कई अवसरों पर ऐसा भी आया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई हैं, और यहाँ से बात निकल कर कनाडा पहुँच गई, जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फोटो दिखाया गया कि उनका क्या हश्र हुआ था। इस तरह के भी तत्व इस आंदोलन में शामिल हैं। तो इसलिए जो माननीय वरिष्ठ नेतागण हैं विपक्ष के, उनकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन मुद्दे के आसपास ही रहे। किसी भी व्यक्ति का, माननीय प्रधानमंत्री जी का या किसी भी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग, उनके अपने अलग हित हैं, किसान हित नहीं है। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष दयानंद दीक्षित जी। एक बार फिर वो कह रहे हैं किसानों के पक्ष में खड़े हैं, किसानों से वार्ता जारी है। अब देखने वाली बात यह है किसान मानते हैं या फिर नहीं। से राहुल चौहान के साथ ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ।